बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डायनामिक्स के नेक्स्ट एमसीक्यूज। ठीक है, और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, ऐसी और अच्छी वीडियोस के लिए। तो हम चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16 पे, और बाकी तमाम तर मेजरमेंट से रिलेटेड, काइनेमेटिक्स से रिलेटेड और डायनामिक्स से मज़ीद जितनी भी सीरीज़ अपलोड हो चुकी हैं एमसीक्यूज़ की, वो उनके लिंक्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो वहाँ से क्लिक करके आप डायरेक्ट वीडियो पर जा सकते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले है 2 रेलवेज ट्रक ऑफ मैस M एंड 3M। ठीक है, हमारे पास 2 ट्रक हैं और उनका मैस कितना है, M और 3M है। मूव्स टूवर्ड्स ईच अदर इन अपोजिट डायरेक्शन विद स्पीड्स 2v एंड v रिस्पेक्टिवली। ये इनकी स्पीड्स दी गई हैं। ठीक है, दीज ट्रक्स कोलाइड्स एंड स्टिक टुगेदर। ठीक है, जब वो कोलाइड करते हैं तो आपस में स्टिक हो जाते हैं। ठीक है, तो स्टिक होने की वजह से हमारे पास क्या है, सबसे पहले 2 मैसेज हैं, एक M है और एक क्या है 3M है। ठीक है, इसकी स्पीड कितनी है 2v और इसकी कितनी है v। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करें, मूव करें। ठीक है, आफ्टर कोलिजन क्या होता है कि ये मैस इस मैस के साथ क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है और ये इस तरह से मूव करने लग जाते हैं इकट्ठे। ठीक है, हमने क्या फाइंड करनी है, इसकी ये वेलोसिटी जिसके साथ वो इकट्ठे मूव करते हैं वो फाइंड करनी है। ठीक है, अब हमारे पास आपको पता है मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो हमारे पास M इंटू 2v, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इसके साथ माइनस आएगा 3M इंटू v और इधर के ये M है। ठीक है, ये हमारे पास अब मैसेज इकट्ठे हो गए हैं तो इनको, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आपकी बुक का न्यूमेरिकल भी है ये, कि हमारे पास जब आफ्टर कोलिजन मैसेज इकट्ठे हो जाएंगे तो वेलोसिटी हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, v2 v1 v2 आपको पता है, उसकी जगह ये इकट्ठी वेलोसिटी लिखी जाएगी। ठीक है, एक ही वेलोसिटी होगी जिसकी वजह से हम मैसेज को ऐड कर देंगे और उनकी वेलोसिटी कॉमन ले लेंगे। ये न्यूमेरिकल आपके चैप्टर 3 की एक्सरसाइज में मौजूद है। सही है, और इससे रिलेटेड ये एमसीक्यूज आते होते हैं। ठीक है, अब इसको माइनस कर दें इसमें से तो हमारे पास सिर्फ बचेगा mv, इधर क्या बचेगा 4mv1, mm से कट गया, हमें v1 चाहिए तो v1 को यहीं पर रहने देंगे तो -v/4। ये इसका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास v/4 ये इसका आंसर है। उसके बाद हमारे पास है द ग्राफ शोज दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है द ग्राफ। ठीक है, द ग्राफ शोज हाउ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी वेरीज विद टाइम। हमारे पास 0 से फोर्स n है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, टाइम है। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास अज्यूमिंग दैट द बॉडी इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन बाय हाउ मच डज इट्स मोमेंटम चेंज। अब यहाँ पे देखें कि हमें थोड़ा सा इसको पहले ग्राफ को समझ लेना है कि यहाँ पे हमारे पास इस तरह से टाइम दिया गया है 2 4 6 और यहाँ पे 2 4 6 तक हमें फोर्स दी गई है। यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो ग्राफ असल में है वो यहाँ से यहाँ तक है, फिर उसके बाद स्ट्रेट लाइन के तौर पर है। तो यहाँ पे हमारे पास देखें तो ये एक वो बन रहा है, स्केयर बन रहा है, और ये हमारे पास एक क्या बन रही है, ट्राइंगल बन रही है। ठीक है, तो हमारे पास हम स्केयर और ट्राइंगल का दोनों का वो एरिया लेके ना उसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास एरिया अंडर द कर्व जो है, वो एरिया अंडर द कर्व जो है वो एक बार स्केयर में और एक बार किस में है, ट्राइंगल में है। एरिया अंडर द कर्व हमारे पास क्या है 2 इंटू 2, ये एरिया अंडर द स्केयर आएगा। ठीक है, एरिया अंडर द स्केयर 2 इंटू 2। जबकि ट्राइंगल के लिए देखें यहाँ पे हमारे पास एरिया 2 से 6 तक इधर से है और इधर से भी 2 से 6 तक। तो हम क्या करेंगे, टाइम के लिए इसको ऐड करना है, और ट्राइंगल है तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, फोर्स हमारे पास 2 से 6 तक है और हमारे पास जो टाइम है वो 6 में से 2 निकाल दें तो कितना टाइम लगेगा, 4 सेकंड लगेंगे आप। ठीक है, इसको सॉल्व कर लें, 2 2 ज़ार 4, 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें या इसको कटिंग कर लें, 8 2 बार 16 4 20 आंसर होगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, 20। इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ठीक है, सी ऑप्शन ठीक है। उसके बाद जी हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18। A wooden block of mass 0.60 kg is
ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस a force of 12 Newton is applied the block it accelerate at 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपके सामने डायग्राम भी बनी हुई है। हमारे पास एक वुडन ब्लॉक है, ठीक है, उसको एक्सेलरेट किया गया है कितनी फोर्स के साथ, 12 न्यूटन फोर्स के साथ, और साथ उसका एक्सेलरेशन वगैरह बताया गया है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि उसकी यहाँ पे एक छोटी सी डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारे पास वो ब्लॉक है, ये सरफेस है, ठीक है। जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इस साइड पे लगेगी, ठीक है, और उसको इस साइड पे 12 न्यूटन फोर्स के साथ खींचा जा रहा है, ठीक है। उसका मास कितना है kg और स्पीड एक्सेलरेशन कितना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या लिख लेंगे, नेट फोर्स, क्योंकि हमारे पास दो फोर्स की वैल्यूज़ हैं, और साथ एम ए आ जाएगा। एम कितना है हमारे पास है 0.6 और ए कितना है 4। नेट फोर्स कितनी है 12 माइनस एफ, ठीक है, 12 माइनस एफ। अब इसको सॉल्व आउट करें, एफ को उधर ले जाएं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, और हमारे पास इसमें क्या कर देंगे, जमा कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास एफ की आंसर आएगा 0.9.6 न्यूटन, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका बी ऑप्शन ठीक होगा। उसके बाद हमारे पास है विच ग्राफ बेस्ट शोज इन द वेरिएशन ऑफ द मोमेंटम ऑफ द बॉडी एक्सेलरेटेड बाय द कांस्टेंट फोर्स। तो हम देखें, हम सिंपल, आपको जब कांस्टेंट की बात की जाती है तो स्ट्रेट लाइन ही आएगा, ठीक है। तो हमारे पास मोमेंटम और टाइम में ये स्ट्रेट लाइन करेक्ट होगा। डिटेल इसकी यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद हमारे पास है a body initially at rest explodes into two masses m1 and m2 that moves apart with the speed v1 and v2 respectively। बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखें कि हमारे पास क्या है कि एक मैस था, वो शुरू में रेस्ट पे है, ठीक है, बाद में वो दो हिस्सों में क्या हो गया है, डिवाइड हो गया है, m1 में और m2 में। ये आता हिस्सा इसका इधर मूव कर रहा है, आता हिस्सा क्या है इधर मूव कर रहा है। अब देखें कि बिफोर कोलिजन वो रेस्ट पर है तो 0 होगा, आफ्टर कोलिजन हमारे पास m1 v1 अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो हम क्या साथ लगा देंगे m2 v2। अब इनको अलग कर लें, हमारे पास हमने रेशियो फाइंड करनी है इसकी v1 और v2 में। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, m1 v1 इधर रहने दें, m2 v2 को इधर ले आएँ, v1 बाई v2 कर दें और m2 बाई m1। इसका आंसर होगा m2 बाई m1। तो यहाँ तक बच्चों हमारे पास जो नेक्स्ट सीरीज़ है वो कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं आपके साथ नेक्स्ट सीरीज़ में डिस्कस करूँगी।